हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सरकारी एग्जाम एक्सलेंस पे मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। इस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपका वन विभाग के लिए है। यानी कि इसमें आप लोग को बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है और ऑफिशियल जो है इसका लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। तो आप इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे, मेल फीमेल के लिए क्या कंडीशन रहेगा, कितना इसमें मांगा गया है कि क्वालिफ़िकेशन के अनुसार आपकी भर्ती होगी, और सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। इसमें सैलरी क्या रहती है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, और फिर इसका जो है इसमें मेल के अकॉर्डिंग किस तरह से सिलेक्शन होता है, फीमेल के अकॉर्डिंग किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, उस पर भी बात करने वाले हैं। यानी हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और कहीं फॉर्म भरने में आप लोग को दिक्कत ना हो। और देखिए इसमें छूट भी की बात करेंगे। जैसे छूट कह सकते हैं कि जनजाति के लिए यानी एसटी एससी के लिए, फिर आप लोग को ओबीसी के लिए इसमें क्या, महिला वर्ग के लिए इसमें क्या छूट दिया गया है, उस पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि इसमें स्पेशल छूट दिया गया है, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि ये आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। तो चलिए डिटेल के साथ बात करते हैं फ्रेंड। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और ताकि उन्हें भी पता चले एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड, ये जो है आपका झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, इसकी जो है ऑनलाइन अभी एक्टिव कर दिया गया है। 10 तारीख तक लास्ट डेट है। इसकी बात कर ले तो 10 तारीख तक लास्ट है। इसका विज्ञापन संख्या ए है। ठीक है, और आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, www.jpsc.government.in है। आप वहाँ पर इसका वेबसाइट है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। जनरल के लिए कितना पोस्ट है, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, देखिए जनरल के लिए यहाँ पर है 79 है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 16 है, और एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 47 है, ईबीसी यानी ओबीसी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ईबीसी 1 के लिए 15 है और ईबीसी 2 के लिए यहाँ पर 12 है। कुल टोटल इसमें 170 पदों के लिए निकाला गया है। आप अगर जॉब लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पद नहीं देखिए, अपने यहाँ पर ये देखिए कि आपका कितना तैयारी है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप करिए। चलिए इसकी वेतन की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड 4200 के हैं, लेवल यहाँ पर 6 है रखी गई है। ये पद की प्रकृति अस्थाई है यानी गवर्नमेंट है, और राजप्रति के लिए है यानी पद मूल कोटि समूह के लिए है जो कि 2 वर्ष के लिए अवधि है, इसके लिए है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की है जो कि क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ देखिए कैंडिडेट जो है आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं, एग्रीकल्चर से हैं, फिर इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेनेट्री है, फिर आपका फॉरेस्ट से है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स से, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस से आप किए हुए हैं, ऑनर्स है, और फिर सिविल, मैकेनिकल, फिर केमिकल, ये सारे चीज़ों से आप किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। यानी आप लोगों के लिए ये बेहतरीन मौका दिया गया है। अब चलिए इसके सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन में क्या क्या रखा गया है महिला पुरुष दोनों के अकॉर्डिंग। तो चलिए ऊंचाई यानी कि हाइट आपका पुरुष के लिए मांगा गया है यहाँ पर 152.5 है जो सेंटीमीटर है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए है। और यहाँ पर अन्य कोटि के लिए 160 यानी जनरल के लिए बोल सकते हैं तो 163 है। ठीक है, और महिला ऊंचाई के लिए 145 है जो कि एसटी एससी के लिए है यहाँ पर, और जो जनरल में आते हैं उन लोग के लिए 150 रखा गया है। ठीक है, शरीर जो सीना है पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपका 79 होना चाहिए, और फुलाने पर भी यहाँ पर जांच किया जाएगा। शारीरिक परीक्षण के पुरुष के अनुसार यानी पुरुष पैदल चलेंगे कितना, 4 घंटा में आपको 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना है, और फिर महिला के लिए है आपको 4 घंटा में 14 किलोमीटर आपको तय करना है। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन भी होना है। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि इसी के बेस पे आपको सिलेक्शन भी होना है और इसमें चयन भी होगा। आपको देखिए क्या क्या मांगा जाएगा, आपको लिखित एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, और इसके आप देखिए आपका पहले तो चेक होगा, मेडिकल में होगा, यानी कि आपको रतौंधी है, रतौंधी मतलब ब्लाइंड जो होता है उसका आँख का पर 6/6 चेक किया जाएगा। ये सारा कुछ आप लोग को चेक किया जाएगा इसमें।
आपकी उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम आपको 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं आप लोग को कैटेगरी वाइज बता देती हूँ। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर 35 वर्ष लास्ट है। अगर ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो 37 वर्ष है। फीमेल कैंडिडेट मतलब आते हैं, जनरल में आते हैं, फिर बैकवर्ड क्लास यानी कि आते हैं तो यहाँ पर 38 वर्ष रखी गई है, यानी ओबीसी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो एससी एसटी में आते हैं मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष रखी गई है। इकोनॉमिकल वीकर के लिए यानी कि जो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे उनके लिए 35 वर्ष रखी गई है। यानी क्या है, इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, यानी जनरल में ही आप पर ये इससे अच्छा है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर दिया गया है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी आपको 5 साल का छूट है। यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप लोग के लिए यहाँ पर अच्छा मौका दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसमें एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले होगा आपका प्रारंभिक एग्ज़ाम होगा, फिर मुख्य लिखित होगा, फिर शारीरिक परीक्षण होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका यहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ये यार इतनी एग्ज़ामों से आपको गुजरना पड़ेगा, जो कि आप लोग को बता दिए हैं कि किस तरह शारीरिक परीक्षण में वही आपको लिया जाएगा। मेडिकल एग्ज़ाम आपको दौड़ वौड़ ये जो है वो लिया जाएगा। फिर लिखित भी आपको एग्ज़ाम यहाँ पर पास करना पड़ेगा, जो कि दिखा देते हैं कि कितने कितने मार्क्स रहेगा किस किस चीज़ों में। ये आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए अगर इस चीज़ों के लिए भरना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से 20 मार्क्स आएगा, भारत में विश्व भूगोल से 20 आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान से भी 20 आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 20 आएगा, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से 30 आएगा, राज्य, देश एवं विश्व की ये महत्वपूर्ण सामयिक घटनाएं 20 आएगा, सामान्य विज्ञान से भी 20 आएगा, यानी कुल टोटल आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप लोग इस तरह से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हिंट भी मिल चुका है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि इसमें देखिए किस तरह से आपको अंक जुड़ रहा है। देखिए, सामान्य हिंदी 50 अंक का रहेगा, सामान्य अंग्रेजी 50 है, जो कि कुल 100 रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। मैं आप लोग को बता दूं 3 घंटे का पेपर जो फर्स्ट रहेगा आपका 3 घंटे का। सामान्य अध्ययन पत्र 1 के लिए रहेगा 100 अंकों का, जो कि 2 घंटा में रहेगा। पत्र 1 जो है ये भी 3 घंटे का है, उसमें इंक्लूड हो जाएगा। वैकल्पिक विषय में आपको रहेगा यहाँ पे 200 अंक का, यानी 3 घंटा में रहेगा। यानी इस मतलब इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहेगा। कुल टोटल आपका मार्क्स जो रहेगा पूरे एग्जाम को मैं ऑल ओवर कर रही हूँ तो 550 अंकों का रहेगा। इसी में से आपको अंक के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी कि कितने कितने अंक किस में है, कट ऑफ किस में जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान देकर ही आप एक बार तैयारी करना स्टार्ट करिए। और ये वही है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। हिंदी में आपका निबंध आएगा, संक्षेपण आएगा, व्याकरण आएगा, और अंग्रेजी में जो कि आपका आ गया पाठ्यक्रम एवं क्रम है, इजी, कंपैरिजन और ग्रामर आएगा। ठीक है, और एक बार देख लीजिए यहाँ पर भी है, इसको ना सारा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, आपको तैयारी करने में ना कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कटअप कैसा जाता है। कटअप मैं बता दूं, जनरल के लिए यहाँ पर 40 है, और 36 है आपका ओबीसी के लिए है, और 34 है। फिर आपका महिला जनजाति के लिए यहाँ भी 32 रखी गई है। आदमी जनजाति के लिए है यहाँ पर 30 रखा गया है। आर्थिक कमजोर के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 40 रखा गया है। इस तरह से है फ्रेंड। तो ये पूरी आप लोग के लिए जानकारी था, और ये बहुत बेनिफिट है क्योंकि आप लोग को इतने डिटेल में मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। और कभी कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, मैं आप लोग को आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, और स्पेशल छूट भी दिया गया है महिलाओं के लिए, और यहाँ पर सर्विस एक्समैन के लिए भी है, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड। ये थी पूरी जानकारी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।